ओम श्री परमात्मने नमः। गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय। इस अध्याय में ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है एवं सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों क्रमशः सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण इनके बारे में बतलाते हैं कि ये गुण क्या है तथा हम पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है। इस अध्याय में भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण होते हैं इस पर भी चर्चा की गई है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयनुषु कौन्तेय मूर्तय समवन्ति याः तासां ब्रह्म महदो निरहं बीज प्रदपिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भाधान करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलस्त्वा तत्प्रकाशकवनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सद्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध में और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रगात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमसत्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्त निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले सब तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रमाद अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है और आलस्य का अर्थ है कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता का नाम आलस्य है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तत्मश्चाभि भूय
सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्त तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विविधं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभ प्रकृति रारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्ते तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रकृति स्वार्थ बुद्धि से, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विविधे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ, ये सभी उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत, तदोत्तम विदाम लोकानमलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते, तथा प्रलीनतमसि गुणयोनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृत्य स्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमस फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदाधिष्ठानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता, तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानितानतीत्य तिन्देहि देह समुद्भवान जन्य मृत्यु जरा दुखे विर्मुक्तो मृतमोश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था
और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। शरीर की उत्पत्ति से आशय बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय में इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति के उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन 3 गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण कहा है। अर्जुन उवाच केर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेता स्त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन 3 गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभो मनुष्य किस उपाय से इन 3 गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। यहाँ कार्य रूप प्रकाश से आशय अंतकरण और इंद्रियादिकों में आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतनता होती है उसका नाम प्रकाश है, और कार्य रूप मोह का आशय निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए, तथा उनकी आकांक्षा करना अर्थात जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ, इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतकरण में 3 गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि प्रवृत्तियों के प्रकट होने से होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उनके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उसी स्थिति में कभी विचलित नहीं होता, गुण ही गुणों में बरतते हैं का आशय त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरण ही गुणों में गुणों का बरतना होता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ठाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मन संस्तुति। अर्थात जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमान योस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माच योव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् सम्मति तेता ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन 3 गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। यहाँ अव्यभिचारी भक्ति योग से आशय
केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वसुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्याव्यसीयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।